नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह लेकर हाजिर हूं आज की बड़ी बहस होगी कांवड़ यात्रा पर पहचान को लेकर मचे घमासान पर। देश में जब करोड़ों शिव भक्त भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हो, जब हर कोना हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा हो, तब कुछ शहरों का जहर उफन रहा है। और इस बार ये जहर का नाम है मौलाना तौकीर रजा खान। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में हो रही सुरक्षा जांच को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर अपनी जहरीली सोच का सबूत दे दिया है। मौलाना कह रहे हैं कि जो लोग ढाबों पर पहचान कर रहे हैं वो किसी आतंकी से कम नहीं है, और यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों पर भी आतंकियों जैसा एक्शन होना चाहिए। क्या यही सोच है देश के सेक्युलरिज्म की? क्या यही लोकतंत्र की व्याख्या है, जहां धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाले खुद कट्टरता की मिसाल बन जाएं? तौकीर रजा अकेले नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन और विधायक रविदास मेहरोत्रा भी इसी सुर में पहले भी बोल चुके हैं। एसटी हसन तो कांवड़ पथ पर चेकिंग को ही आतंकवाद बता चुके हैं। रविदास मेहरोत्रा भी दो हाथ आगे निकले। उन्होंने तो इनकी तुलना सीधे कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने इसकी तुलना आतंकियों से कर डाली। क्या सपा का असली चेहरा अब हिंदू विरोध की भाषा बोल रहा है? अखिलेश यादव चुप हैं, यानी मौन समर्थन। क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? क्या उनकी पार्टी के नेता ऐसे जहरीले बयानों की खुली छूट पा चुके हैं, या फिर हिंदू धर्म को लेकर नफरत फैलाना सपा का नया चुनावी एजेंडा है? भाईचारे की बात करने वाले लोग अब खुलेआम जहर उगल रहे हैं। शिव भक्तों की यात्रा को आतंकवाद बताना क्या कोई सामान्य बात है? सुरक्षा जांच जो देश के हर कोने में होती है, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, उसे धार्मिक भेदभाव बताकर आग क्यों लगाई जा रही है? मौलाना तौकीर रजा कहते हैं मुसलमान दाढ़ी टोपी से पहचान बताएं ताकि आदेश रुक जाए। तो क्या धर्म को लेकर डर और हिंसा की राजनीति करेंगे आप? सबसे शर्मनाक बात तो यह कि मौलाना ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना पहलगाम में हमला करने आए विदेशी आतंकियों से कर दी है। क्या देश के नागरिक, देश के जवान, देश के शिव भक्त अब आतंकियों जैसे हो गए हैं? ये कैसा जहर है? ये कैसी सोच है? क्या भारत में धार्मिक पहचान के नाम पर अब खुलेआम भड़काऊ बयानबाजी होगी? क्या हिंदू त्योहारों को निशाना बनाना अब राजनीति का एक नया रास्ता हो गया है? क्या अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बताएंगे कि उनके नेताओं की ये जहरीली जुबान सपा का आधिकारिक स्टैंड है या फिर उनकी अपनी प्रतिक्रिया है? और क्या सरकार ऐसे बयान देने वालों पर देशद्रोह जैसी कार्रवाई नहीं करेगी? देश अब खामोश नहीं है। हर हर महादेव की गूंज अब इन जहरीली आवाजों का जवाब बनेगी। कांवड़ यात्रा देश की आस्था है, उसे आतंकवाद बताने वालों की मानसिकता ही असली खतरा है, और देश पूछ रहा है कि कब तक हिंदू आस्था को निशाना बनाया जाएगा। आज की बड़ी बहस होगी इसी खास मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले मौलाना तौकीर रजा का वो बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया है। मामला आया है, इसमें मुसलमानों ने कहीं कोई मुसलमान इस विवाद में कहीं नहीं है, और हमें विवाद जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। जिस तरह नेम प्लेट लगाने का आदेश हुआ, मैं ये कहता हूं कि नेम प्लेट सिर्फ इसलिए लगवाई जा रही ताकि शनाख्त हो कि हिंदू है कि मुसलमान है। पैंट इसलिए उतरवाई जा रही है कि शनाख्त की जाए कि हिंदू है या मुसलमान है। मैं ये कहता हूं कि जब कोई ठाकुर साहब या किसी पंडित जी महाराज को खून की जरूरत पड़ती है, तो वो ब्लड बैंक से जो खून आता है उस पर कोई नेम प्लेट लगवाने का काम क्यों नहीं किया जाता? पंडित जी की रगों में किसी दलित का खून चढ़ाया जाता है तब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। ठाकुर साहब के किसी मुसलमान का खून चढ़ा दिया जाता है तब उनकी आस्था को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो जहां जान बचाने की बात है वहां तुम कुछ भी खाने को, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, और जहां नफरतें फैलाने का मामला होता है वहां इस किस्म की नेम प्लेट लगाने का क्या मतलब है? आप नफरत फैलाना चाहते हैं। आप ब्लड बैंक से बाकायदा हर बोतल पे टैग लगा होना चाहिए कि ये दलित का खून है, ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, ये सनातन का खून है, ये जैन का खून है, ये बौद्ध का खून है। तब इस तहकीक के साथ अगर खून चढ़वाओ तब हम ये समझेंगे कि तुम सच्चे हिंदू हो, वरना हिंदुत्व के नाम पर तुम ढोंग कर रहे हो। और ये नरेंद्र मोदी का जो नया हिंदुत्व इस हिंदुस्तान में 2014 से शुरू हुआ है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। असली हिंदुत्व खत्म हो चुका है और ये 2014 से नरेंद्र मोदी ने नया हिंदुत्व शुरू किया है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है।
तो आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर विवादित बोल का प्रण कांवड़ पर क्यों मचा है ये रण। हिंदुत्व की बढ़ती पहचान तौकीर क्यों हो रहे परेशान। आतंक इमरजेंसी बहाना सनातन निशाना है क्या। विवादित बयानों की झड़ी सनातन की बढ़ती पहचान क्यों अब लोगों को चुभ रही है। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी चर्चा के जरिए, और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों नहीं रुक रही है। एक के बाद एक लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है उनका दौर मानो चल चुका है, और अब मौलाना तौकीर रजा भी इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी से। अतुल गहलोत जी, बहुत स्वागत है आपका। यश भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। आचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इंजीनियर अली आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है मुस्लिम लीग से। अली आरिफ साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत चूंकि अली आरिफ साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि तौकीर रजा ने जिस तरह का बयान दिया है, उसके पहले एसटी हसन साहब ने इस तरह का बयान दिया, उसके बाद रविदास मेहरोत्रा ने बयान दिया। दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब तौकीर रजा ने यह बयान दे दिया है। क्या बार बार अगर सुरक्षा की बात की जा रही है तो उसे आतंकियों से जोड़ा जा रहा है, आतंकियों से तुलना की जा रही है, ये कहां तक सही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब कर्ज है नफरत का कम नहीं होता। अजीब कर्ज है नफरत का कम नहीं होता। ये बढ़ता जाता है जितना झुकाए जाते हैं। जो माहौल हमारे देश में पिछले 10-11 साल से चल रहा है, इस सिलसिले को अगर जहन में रखें, आप इसको रख के बात करें, और खासतौर से कांवड़ यात्रा के सिलसिले में पिछले 2 सालों से जो एक इंतहा हुई है, उस सिलसिले में जो भी अपने विचार व्यक्त कर रहा है, चाहे समाजवादी के लोग हो, तौकीर रजा हो, अली आरिफ हो, XYZ कोई हो, सच रखना, सच कहना अगर ये गुनाह है, ये गुनाह होता रहेगा। सच को कहा जाएगा, गुंडई को, बदतमीजी को, होर्डन को, उसको रोकने की, उसकी मजम्मत की जाएगी। जो हो रहा है कांवड़ यात्रा में, क्या आपके हिसाब से वो सही हो रहा है? क्या चंद गुंडों को छोड़ दिया जाए इस चीज के लिए कि वो जाके खुद लोगों का नाम पूछे, उनकी पैंट उतरवा के उनकी शिनाख्त करे? ये मुनासिब है? अगर तौकीर रजा ने जो बात कही, अभी मैंने सुना आपके चैनल पर उनकी बात जी, कहां से उनकी बात इस टाइप की है जो गलत है, या भड़काऊ है, या देशद्रोह है, या सांप्रदायिक सौहार्द की बात की उन्होंने। वो तो यहां तक मिसाल दिया कि अगर खून ब्लड बैंक से आप लेते हो तो क्या उसमें शिनाख्त करते हो? ये लॉजिकल बात नहीं है, ये आधारहीन बात है। लॉजिक अगर आदमी पेश करे तो आप कहोगे साहब कि वो नफरती बात कर रहा है? हम अगर अपने दर्द को बयान करें तो हम दहशतगर्द हैं, हम आतंकवादी हैं, हम देशद्रोही हैं, हम पत्थरबाज हैं। और जो खुलेआम हुड़दंग मचा रहा है, जो खुलेआम लोगों को नंगा करके उनकी शिनाख्त देख रहा है, जो ऑटो रिक्शा वालों को मार रहा है, ठेले वालों को, झोपड़ी वालों को मार रहा है, ये आतंकवाद नहीं? आतंकवाद की डिफिनेशन तय कर लिया। आतंकवाद है क्या? किसी को भी बेवजह परेशान करना, डराना, दहलाना, दहशत फैलाना, यही तो आतंकवाद है। और है क्या आतंकवाद? ये आतंकवाद नहीं है, ये आतंकी कार्रवाई नहीं है। फिर सुरक्षा एजेंसियां किस काम के लिए है? वो अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रही है? जब इन चंद गुंडों को ही सारा निजाम देखना है, सारा निजाम इन्हीं को देखना है, तो फिर सुरक्षा एजेंसियों की क्या जरूरत है बताने की तकलीफ करें आप? सच को बयान करना अभी भी वक्त है, अभी भी सवेरा है कि हमारे अजीम मुल्क को, हमारे पुरअमन देश को इन नफरती लोगों से बचा लीजिए, वरना इस नफरत के सैलाब में पूरा अमन, चैन, शांति बह जाएगी। अभी वक्त है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि फौरन से पेशा लगाम दे। ठीक है आरिफ साहब, लौटूंगे आपके पास। मोहित शुक्ला जी, चूंकि मौलाना तौकीर रजा ने एक बयान और दिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सच्चे सनातनी हो तो तिलक लगाओ, कलावा पहनो, ये तमाम चीजें करो। तो अब क्या इन चीजों के जरिए भी पहचान की जाएगी हिंदुओं की खास तौर पर? क्या ये बाहरी दिखावा अब जरूरी हो गया है? क्योंकि वो ये चीज तो नहीं मान रहे कि नेम प्लेट लगाना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि जैसे
मुसलमान टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, वैसे हिंदुओं को भी कलावा पहनना चाहिए, माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी ठीक कहा है है, ठीक है सुप्रीम आरिफ कोर्ट साहब, ने। सवाल मेरा मोहित शुक्ला जी से है, सवाल मेरा मोहित शुक्ला जी से है। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि पहचान उजागर करने की जहां तक बात है, हर व्यक्ति को अपनी पहचान बताने में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, फक्र होना चाहिए, उसको गर्व होना। जैसे मेरा नाम है आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल, मुझे गर्व है अपना नाम बताने में, चैनल पे लिख रहे हैं, सब जगह लिख रहे हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, परस्पर प्रेम सौहार्द का। मैंने एक फल वाले से फल खरीदे, मुझे फल बहुत प्रिय है, और मैंने, वो मुस्लिम था, उसने अपना नाम भी मुझे बताया, मैंने पूछा बेटा नाम क्या है, और तब भी मैंने उससे फल खरीदा, सेब खरीदा। उसके पहले मैंने एक मुस्लिम था, उसे पपीता लिया। तो इसमें नाम बताने से और उसका क्या मतलब है कि कोई हिंदू सामान नहीं खरीदेगा या जो भेदभाव होगा? अरे नाम बताने से प्रेम बढ़ता है। उसने अपना नाम हमको, जैसे मान लीजिए तौफीक बताया, तो हमने कहा और भाई तौफीक कैसे हो? ठीक हूँ, और अब जरा फल कैसे दे रहे हो? तो इससे प्रेम होता है। अब हम कहे ए सब्जी वाले, ए फल वाले, बताओ कितने का, तो कैसा लग रहा है सुनने में? तो नाम जो है जानना और बताना के लिए होता ही है, इसीलिए नाम रखा जाता है कि नाम से बुलाइए। और बीएड में एमएड मैंने किया, उसमें भी यही बताया जाता है कि बच्चे को उसके नाम से बुलाइए, तो अच्छा महसूस होता है बच्चे को। और अगर आप कहेंगे बच्चे ये लड़के खड़े हो जाओ, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अध्यापक को भी नाम से बुलाना चाहिए। हम सब लोग एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। नाम अगर कोई अपना बता रहा है, बहुत अच्छी बात है, और उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है अतुल गहलोत जी, राजनीति तो अब इस पूरे मामले पर लगातार जारी है। पहले एसटी हसन साहब का बयान आया, फिर रविदास मेहरोत्रा जी ने बयान दिया, और अब मौलाना तौकीर रजा ने भी बयान दे दिया। लेकिन तीनों के बयान में एक चीज कॉमन है, आतंकी। अगर कोई पहचान जानने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसकी तुलना विदेशों से आए आतंकियों से कर दी जा रही है। ये क्या सही है? अगर कोई किसी से पहचान जानने की कोशिश कर रहा है, नाम पूछने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसकी तुलना आतंकी से करनी चाहिए? और जिस मुजफ्फरनगर की ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो और बड़ा खुलासा हुआ है। जो बंदा अपना नाम गोपाल बता रहा था, उसका तो नाम कुछ और निकला। जो पूरी मीडिया के सामने चीख चीख के कह रहा था कि मैं गोपाल हूं और मेरे साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया है, उसका नाम तो कुछ और निकला, और ढाबे का नाम था पंडित वैष्णो ढाबा। जी अतुल जी, जवाब दीजिए। जी अपूर्वा जी, देखिए बहुत ही गंभीर और संजीदा विषय आपने उठाया है, और मैं समझता हूं कि देखने वाले दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जैसा कि आपको विदित है कि पवित्र सावन महीने में भोले के भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भोले का जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, तो उनको उसी रास्ते पर शुद्ध एवं शाकाहारी चीजें मुहैया कराना सरकार का धर्म बनता है। यह एक धर्म है। और अधर्म का जहां तक विषय आता है पूर्वा जी, मार्ग में षड्यंत्र पूर्वक नाम बदलकर जो तजल्लुम है वह गोपाल बन जाता है, और पर वैष्णवी पंडित, वैष्णवी शुद्ध शाकाहारी ढाबा खोल लेता है षड्यंत्र के तहत। क्या यह अधर्म नहीं है? यह अधर्म है। मैं समझता हूं भाजपा धर्म के साथ चल रही है और विपक्ष अधर्म के साथ चलने का कार्य कर रहा है अपूर्वा जी। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, यदि इस धोखे की पड़ताल कर ली जाती है, यदि इस धोखे जो ये कर रहे हैं इसकी यदि हम लोग पड़ताल कर लेते हैं, तो उसमें गलत क्या हो गया? आपने देखा नहीं, लेकिन देखिए पड़ताल पर वो सवाल नहीं उठा रहे, वो सवाल उठा रहे हैं पड़ताल करने की प्रक्रिया पर। वो सवाल उठा रहे हैं पड़ताल करने की प्रक्रिया पर कि क्या जो भोले के भक्त सात्विक कर्म के लिए जा रहे हैं, क्या उनको शुद्धता और उनके जो धर्म भ्रष्ट ना किया जाए? कुछ ऐसी ताकतें देखी आपने पिछले कुछ समय से? आप देख रहे हो, चाहे मूत्र जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे खाने की सामग्रियों में जानबूझकर झूठन करने का काम हो और धर्म भ्रष्ट करने का काम हो, ऐसे एक समुदाय बार बार कर रहा है। क्या ये गलत नहीं है पूर्वा जी? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? कोई धर्म के लिए जा रहा है तो उसकी स्वच्छता, उसकी पवित्रता को ध्यान में रखकर सरकार
सारी चीज मुहैया कराए, क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है? ठीक है। और मैं पूछना चाहता हूं आपको, इनके नेता एसटी हसन ये बयान देते हैं, वो कहते हैं पहलगाम में जो आतंकी थे उनकी तुलना उन लोगों से कर रहे हैं। कितना गलत बोल रहे हैं ये लोग। क्या एक धर्म को किस प्रकार ये तोलने का काम कर रहे हैं? इनके एक नेता ने इनके सांसद हैं हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर, वो कहते हैं कावड़िया हिंसक होते हैं, कावड़िया उत्पाती होते हैं। क्या इनको कांवरियों से सॉरी नहीं मांगनी चाहिए? क्या इनको क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? इसमें क्या गलत हो गया यदि हमने उसका नाम पूछ लिया? चलिए ठीक है अतुल जी, नाम पूछ लिया, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से जांच की जा रही है, जिस तरह से उनकी पड़ताल की जा रही है, ठीक है, इसके हम भी खिलाफ है। अगर किसी के कपड़े उतरवाकर अगर उसकी जांच की जा रही है, कानून को हाथ में लेने की किसी को कोई इजाजत नहीं है, और यदि कानून को कोई हाथ में लेगा तो कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे भाजपा का हो चाहे कोई भी संगठन का व्यक्ति हो। ऐसी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में प्रतिबद्ध है अपूर्वा जी, हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको। चलिए ठीक है। यश भारती जी, पहले एसटी हसन साहब, रविदास मेहरोत्रा जी और अब तौकीर रजा, ये बयानबाजी कहां जाकर थमेगी? एक पहचान को लेकर इतने बयान सामने आ रहे हैं, मंशा क्या है? सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की क्या कोशिश की जा रही है? और अगर पहचान पूछा ही जा रहा है तो फिर उसमें गलत क्या है? पहचान पूछा तभी तो फिर गोपाल कुछ और निकल गया। अभी तक तो ये हल्ला मच रहा था कि अरे वो तो गोपाल है, लेकिन वो गोपाल तो फिर कुछ और निकल गया। अपूर्वा जी, मुझे बीच में रोकिए और टोकिएगा नहीं। आपने पूछा मंशा क्या है? मंशा तो स्पष्ट दिख रही है कि आप पूरे कार्यक्रम को जिस तरीके से चला रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि की और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि की आवश्यकता ही नहीं है। आपने तो एक तरफा फैसला सुना के रखा है। आपकी जो लाइंस चल रही हैं नीचे और आपके जो वक्तव्य चल रहे हैं आपकी जुबान से, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। कटघरे में खड़ा करना तो दूर की बात है, आपने तो सजा सुना दी है कि यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप सरकार से पूछने की, सरकार से बात करने की हिम्मत तो जुटाइए। सरकार से पूछिए कि भाई भोले के भक्त, जैसा ही भारतीय जनता पार्टी के भोले के भक्तों की बात कर रहे थे, भोले वाले भोले के भक्तों की बात कर रहे थे, उन भोले के भक्तों से किस तरीके से आप शिव मंदिर के अंदर जो हमारे ज्योतिर्लिंग है रेट फिक्स किए बैठे हो। महाकाल के अंदर के कितने रुपए में एंट्री मिलेगी, कितने रुपए पे वीआईपी एंट्री होगी, और उसमें भी घपला निकलता है। लोग जो ड्यूटी पर निकले जाते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा निकलते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। आम जनता पकड़ रही है, सरकार कहीं नहीं दिखाई दी। तो और बालाजी मंदिर में किस तरीके से प्रसाद में गड़बड़ियां निकली गई, कौन निकला? लेकिन भोले के भक्त बेचारे बड़े भोले हैं, सरकार में भी इतने भोले बैठे हैं कि उन्हें तो दिक्कत, उन्हीं की सरकार के हिस्सेदार विधायक, पूर्व विधायक मांस मदिरा जो जिस नाम से व्यापार मुसलमान से कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आप नाम बदलने इतनी बातें कर रहे हैं तो पहले अपने घर के लोगों को सुधार लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। क्यों नाम बदल के व्यापार कर रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी धार्मिक इतनी ज्यादा शुद्धता की बात करती है तो क्यों बीफ के व्यापार करने वालों से चंदा लेती है? इतने भोले हमारे भारतीय जनता पार्टी के भोले लोग, इतने भोले, इन्हें इन सब बातों की जानकारी ही नहीं है। इतना भोलापन कहां जाएगा? अब बयानों की बात कर ले। बयान जो बात कहे, अगर आपको लगता है गलत है, कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है आपको? जो होटल व्यवसायी गलत तरीके से काम करे, मुझे एक नाम बता दीजिए, कोई एक नाम बता दीजिए जब गलती पकड़ी हो, गलत के साथ कोई खड़ा हो। लेकिन आप कपड़े उतारोगे, पैंट उतारोगे, मारामारी करोगे, अपशब्द कहोगे, उसके लिए कोई कुछ कहे ही नहीं। मतलब क्या जो मर्जी चल रहा है वो राज चल रहा है? कानून का राज खत्म हो चुका है, पुलिस कोर्ट कचहरी सब बंद हो चुकी है। जो सड़क ऑन द स्पॉट फैसला होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सहमति रखने वाले लोग, समर्थित गुंडे पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध को मार डालते हैं, जो गौ तस्करी के नाम पे बेगुनाहों को मारपीट कर रहे थे और इंस्पेक्टर सुबोध ने उनको बचाने की कोशिश करी। तो इन हत्याओं को क्या आप वाजिब ठहरा देंगे? क्या इन कुकर्मों को वाजिब ठहरा देंगे? क्या यह धार्मिक, क्या यह संविधान से चलने वाले देश की प्रामाणिकता है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग
जिस तरीके से बात करते हैं, अरे भाई सत्ता में हो आप, सरकार में, कुछ जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारी जैसी बात कीजिए। तौकीर रजा जी की जो बात आप कह रहे हैं, वो हमारी पार्टी के समर्थक रहे, वो हमारी पार्टी के विरोधी रहे, लेकिन अगर आप उनके बयान को लेकर के आप चर्चा कर रहे हो, मुझे बताइए ना कौन से शब्द पे आपत्ति है आपको? क्या उन्होंने जो खून वाली बात कही वो गलत कही? क्या उन्होंने हिंदू धर्म की जो बात कही क्या वो गलत कही? आपत्ति तो आपत्ति किस बात पे है? जो आप ही ने, मीडिया के साथियों ने दिखाया, कपड़े उतार के पहचान करी उन आतंकवादियों ने, तो उन्होंने कपड़े उतार के पहचान करी, कपड़े उतार के पहचान करना चाहते हैं। समानता तो इसी बात है ना? इसमें समानता फिर पूछिए, बताइए, तो यही तो बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि धार्मिक क्रियाओं में भी उनका इन्वॉल्वमेंट हो, जो जिम्मेदारी है जो सरकार की, सत्ता की, उस जिम्मेदारियों से दूर भाग जाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक नेता मुझे बता दीजिए, ये जो अभी कह रहे थे थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, अरे आप इतना बड़े आयोजन का ढिंढोरा पीटते रह गए प्रयागराज के अंदर महाकुंभ के नाम पे, क्यों मुसलमानों से काम करते? क्या आपके बड़े भव्य लीडर थे, जो लाइट व्यवस्था थी या अन्य काम थे, क्या मुसलमानों से नहीं कराया गया? जब भगदड़ मची तो कई मुसलमानों ने जान बचाने का काम नहीं किया? ठीक है, पेशाब जिहाद, थूक जिहाद, ये केवल और केवल जो देश का सौहार्द बना है, जो भाईचारा है, उसको खत्म करना चाह रहे हैं। जैन समाज के जिस तरीके से तीर्थ स्थलों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की बड़ी शहर ग्वालियर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जैन समाज के मंदिर पर कब्जा करना चाहता है, सत्ता सरकार के, और यही काम सागर में हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, यही बड़े तीर्थ स्थलों पे हुआ। लेकिन क्योंकि वो उस पर बात नहीं करेंगे, हमारे धर्म गुरुओं को वो नहीं दिखेगा। दिखेगा तो क्या? मुसलमान, शब्द मुसलमान आना चाहिए, तभी तो बात चलेगी, तभी तो हमारा हिंदू धर्म पक्का होगा, सनातनी परंपरा नहीं होगी, नहीं तो धर्मीय चलिए ठीक है। यश भारती जी, आपने कहा कि जब आप बोलेंगे तब आपको कोई बीच में नहीं रोकेगा, ना मैं बीच में कुछ बोलूंगी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने जब शुरुआत करी, बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं? आपने जवाब शुरुआत आप क्यों की, देंगी? जवाब आप क्यों देंगी? जवाब मैं आपके उस सवाल का दूंगी यश भारती जी, जो आपने सीधे मुझ पर और मेरे चैनल पर उठाया, मैं उसका तो जवाब दूंगी आपको, क्योंकि मैं इसीलिए बैठी हूँ, मैं उसका जवाब दूंगी सर। हाँ बिल्कुल, मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने चैनल के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, तो मैं जवाब दूंगी, बिल्कुल दूंगी। आपने कहा कि हम पूरा कार्यक्रम इस तरह से प्रायोजित कर रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को पहले ही कटघरे में खड़ा करके सवाल भी नहीं पूछा, कार्रवाई भी नहीं की, और हमने उनको सीधे गुनहगार साबित कर दिया। नहीं, हमने गुनहगार साबित नहीं किया, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी लगातार आपके पार्टी की तरफ से की जा रही है, वो चीजें कहीं ना कहीं देश की जनता के सामने आपको गुनहगार बना रही है, क्योंकि आप जिस पीडीए का जिक्र करते, एक जैसे नहीं एक मिनट यश भारती जी, जैसे हाँ मैं वही बता रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, क्यों नहीं पहुंचू? आप खुद को पीडीएवादी कह रहे हैं, कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो अपना घर नया बनवाया, उसका नाम उन्होंने पीडीए रख दिया। अखिलेश यादव जी ने जो अपना नया घर बनवाया, उसका नाम उन्होंने पीडीए रख दिया, तो मैं पीडीए का जिक्र क्यों ना करूं? क्या आपका पीडीए कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं होता है? यश भारती जी, क्या आपका पीडीए कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं होता है? क्या आप नहीं चाहते कि तमाम जो कांवड़ यात्री हैं उनकी शुद्धता का ध्यान रखा जाए? अब देखिए, अब आप बीच में बोल रहे हैं ना यश भारती जी, आपने बोला, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए, नहीं, आप मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए और मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए यश भारती जी, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। उसकी शिखा काट दी जाती है और उस पर कोई बोलने वाला नहीं होता है। उसी को कर तो दिया आप लोगों ने यादव वर्सेस ब्राह्मण वाली चीजें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण को आपने नहीं पूछा। आप पीडीए का जिक्र करते हैं, अखिलेश यादव जी ने अपना नया घर बनवाया, उसका नाम उन्होंने पीडीए भवन रख दिया। क्या आपका पीडीए कांवड़ यात्रा में नहीं जाता?
उनकी शुद्धता का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपको पता है कि किस तरह से अगर अरे कांवड़ मैंने यात्रियों को सवाल पता किया, चल जाए आपने कि करा वो दिया, जिस आपकी ढाबे पर बात खाना हो खा रहे गई। हैं, यश भारती जी, क्या आपने देखा है कांवड़ यात्री जब बेकाबू होते हैं, कांवड़ यात्री जब बेकाबू होते हैं, लोकल प्रशासन की भी हालत खराब हो जाती है, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, उनको रोका नहीं जा पाता है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जब कांवड़ यात्री बेकाबू हो जाते हैं। और अगर उनको यह पता चल जाए कि वो जिस ढाबे पर बैठ के खाना खा रहे हैं, बाहर बोर्ड तो लगा है मां वैष्णो देवी ढाबा भंडारा जो भी, और अंदर कोई और बंदा बैठ के खाना बना रहा है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर उसके बाद कुछ उत्पात होता है, अगर उसके बाद कुछ अनहोनी होती है, तो फिर तो सीधा सवाल सरकार पर आप उठा देंगे। अधिकारी कौन है? उस क्षेत्र का खाद्य विभाग का अधिकारी उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। उसने एक एक कांवड़ यात्री का हाथ पकड़ के तो नहीं चलेंगे ना सर, एक एक कांवड़ यात्री का हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे। लोकल प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल करना। मैं मोहित शुक्ला जी से जानना चाहूंगी, ठीक है, मैं मोहित शुक्ला जी से जानना चाहूंगी, उसके बाद मैं सीधे आरिफ जी का रुख करूंगी। मोहित शुक्ला जी, हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां पर जब कांवड़ यात्री कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना लोकल प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और अगर उनको ये पता चल जाए कि जिस ढाबे का वो बोर्ड देखकर आए हैं उस पर भोलेनाथ ढाबा लिखा है और अंदर तो शख्स कोई और निकला, किसी और धर्म का निकला, फिर? देखिए अपूर्वा जी, ऐसा है कि सरकार जब कोई निर्णय करती है, कोई भी सरकारों बहुत सोच समझ के करती है, उसमें तमाम आईएएस पीसीएस बुद्धिमान परामर्शदाता होते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार का ये निर्णय बहुत उचित है। कई अराजक तत्व हैं, अली आरिफ जी भी इस बात को सुने, सब मुसलमान अली आरिफ जी जैसे नहीं होते और सब हिंदू हमारे जैसे नहीं होते, इसलिए कहीं पर हिंसा ना हो जाए, जैसा अभी अपूर्वा जी आपने बताया कि कहीं हिंसा ना भड़क जाए, इसलिए ऐसे एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपनी पहचान, जैसा आपने बताया कि गोपाल नाम बता दिया और था उसका असली नाम दूसरा, अब उसको ये काम नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए जो है सरकार ये नियम बना देती है कि जैसे जिसका जो नाम हो, आधार कार्ड पे हो, वास्तविकता वो रखे, और उसके बाद अगर वो नाम वो नहीं रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने में सहजता होती है और उसकी कंप्लेन हो सकती है। कोई व्यक्ति, अब इसीलिए ये रखा जाता है कि कोई व्यक्ति जैसे अराजक तत्व है, वो चाहता है कि हिंसा भड़क जाए हिंदू मुस्लिम में, तो वो जान के ऐसी हरकत करेगा, थूक देगा किसी खाने में या जो है पेशाब मिला देगा, कि इसलिए जो है हिंदू मुस्लिम सौहार्द जो बना, शांति अमन चैन, वो दंगा भड़के, अब उससे उसका राजनीतिक लाभ हो या फिर उसका कोई और उद्देश्य हो। तो ऐसे जो अराजक तत्व हैं उनसे बचाव के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि जिसका जो नाम है वो उजागर हो, जो वास्तविकता दिखे, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा कहना, ये सत्य की परिभाषा है। और यश भारती जी ने भी यही बात कही पहले कि जो जैसा उसको वैसा ही कहा जाए। अगर वो जो जैसा है उसको वैसा नहीं कहता है, दूसरा नाम बताता है, तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। यही यश भारती जी ने भी शुरुआत में कहा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। तो इसलिए जो जैसा है अपने को वैसा बताना, यही अल्लाह की इबादत है, यही ईश्वर की उपासना है। और हमारी आर्मी भी यही कहती है कि ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और इस सत्य को हर धर्म मानता, हर मजहब मानता है, हर संप्रदाय मानता है। तो सत्य को उजागर करने काम इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। निगेटिव वे में जो लोग ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, योगी जी का निर्णय बहुत अच्छा है, और किसी को आपत्ति है तो भाई योगी जी को पत्र लिख के पूछ ले, या योगी जी के जनता अदालत में कह दे, या वो रील बना के डाल दे कि हमें योगी जी के इस पर निर्णय है, आपत्ति है, तो वो उस पर तुरंत जो है प्रशासन, मैंने देखा है कि जो लोगों ने ऐसा योगी जी प्रश्न किया कुछ है तो तुरंत उस पर कार्रवाई एक्शन होता है, उससे पूछताछ की जाती, भाई क्या तुमको आपत्ति है, उसको सही ढंग से समझा दिया जाता। तो इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय जो है वो सरकार ने लिया है, और सत्य को उजागर करने के मैं साथ रहता हूँ हमेशा, चाहे कोई भी सरकार। आरिफ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप कहिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ आपसे ये भी है कि जैसे मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सभी मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, टोपी रखते हैं, ये उनकी अपनी स्वेच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार वो ये चीज करते हैं। तो जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उन्हें भी बाहरी दिखावे की जरूरत है, उन्हें भी तिलक लगाने की जरूरत है, उन्हें भी हाथ में कलावा पहनने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है आरिफ जी, ये चीज आप भी बखूबी जानते हैं, हर मुसलमान ये नहीं करता। हर मुसलमान ना तो दाढ़ी रखता है, ना हर मुसलमान टोपी लगाता है।
ये तो आपसी सौहार्द की चीज है कि वो चीज बनी रहे, गंगा जमुनी तहजीब की जो हम बात करते हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं, वो बना रहे। क्योंकि ताजिए का जुलूस भी निकलना है, कांवड़ यात्रा भी निकलनी है, और किसी भी तरह का कोई क्लैश ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, कोई धार्मिक हिंसा ना हो। इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो फिर इसमें गलत क्या है? ठीक है, जो कांवड़ यात्री हैं, अगर उनको किसी ढाबे पर खाना खाना है, अगर वहां पर हिंदू नाम लिखा हुआ है, उन्हें अगर वहां जाके खाना है तो वो वहां जाकर खाएं। कहीं किसी ढाबे के बाहर मुस्लिम नाम लिखा है, उनको उनकी इच्छा है वो वहां जाकर खाना चाहे तो वहां जाकर खाएं। ये उनकी जिम्मेदारी होगी। फिर यहां पर वो सरकार को दोष नहीं देंगे, यहां पर वो किसी प्रशासन को दोष नहीं देंगे। जी जी पूर्णा जी, बात पूरी हो गई आपकी? सवाल पूरा हो गया? जी जी। अभी हमारे यश भारती जी ने एक काफी अच्छा और लॉजिकल सवाल किया उन्होंने, और उस पर काफी नाराज नजर आई हैं आप। या यश भारती जी के उस सवाल में सच्चाई नहीं है? आप मीडिया हो, आप सच को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? और यहाँ तक है कि पुंछ के एक कारी मोहम्मद इकबाल साहब पाकिस्तान के गोलाबारी में वो शहीद हो जाते हैं, और आपके चैनल ने, इस गोदी मीडिया ने क्या उनको कहा कि वो दहशतगर्द है, और उस पर कोर्ट ने एक्शन लिया। ये क्या है? ये मीडिया के खिलाफ एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज करने को कहा। इस हद तक आप झूठ से काम लोगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, जमहूरियत के लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो आजाद मीडिया और आजाद अदलिया। जब तक ये नहीं होगा, इंसाफ कायम नहीं हो सकता, और इंसाफ कायम नहीं होगा तो देश में अमन नहीं आ सकता, और अमन नहीं और शांति नहीं तो देश में विकास नहीं होता। तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जमहूरियत की जान है ये। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नाम छुपाने और नाम बनाने और गुमराह करने की बात, अभी आप अपने चैनल में बोल रही थी कि वो कोई ढाबा है माँ वैष्णो करके। अरे उस एरिया का इंचार्ज कोई होगा ना, उसने उस एरिया के एक ढाबे की चेकिंग क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि गुंडे करेंगे इसको। नहीं, उस चीज का सपोर्ट हम भी नहीं कर रहे आरिफ जी, उस चीज का सपोर्ट हम भी नहीं कर रहे। अपूर्णा जी, यही तो मसला है। बात यहाँ पर नाम छुपाने और पहचान बचाने की नहीं। यकीनन जहाँ पर नाम बताने की जरूरत होगी वहां पर नाम बताया जाएगा, और बताया जाता है, सब बताते हैं। कोई अपनी और जब बात अगर यहाँ तक आती है तो आप ये देखिए कि अभी बनारस में लेटेस्ट 78 गांव को बनारस पुलिस ने पकड़ा, और उनके नाम बता दूं मैं आपको। शुभम भारती, रतन लाल, विजय शंकर, सत्यपाल सिंह। क्या है ये अपूर्णा जी? दोषी हम हैं, गौ के हत्यारे हम हैं, और बीफ का एक्सपोर्ट आप कर रहे हो। तमाम फैक्ट्रियां अल कबीर और जिहाद और अल अरब के नाम से चला रहे हो आप। वो भी बफेलो नहीं, बीफ की बात कर रहा हूं मैं। क्या है ये? किस तरह से देश को किधर ले जा रहे हो आप? आवाम के सामने क्या पेश कर रहे हो, बताना चाहेंगी आप? और अभी शुरू में आपने एक रील जो चलाई जिस पर यश भारती साहब ने आपसे सवाल किया और आप काफी खफा नजर आई। फिर मैं कहूंगा कि एकदम एक तरफा आपने रील चलाई कि साहब वो जहर उगल रहे हैं और सापा के ये ऐसा कह रहे हैं और यश भारती जी ऐसा कह रहे हैं। अरे सापा के हो, बीएसपी के हो, बीजेपी के हो, भाई डॉक्टर मोहित साहब भी बैठे हुए हैं। क्या है ये? अगर हक को कहना, सच को कहना, नाइंसाफी का विरोध करना, ये अगर जुल्म है, ये अगर अपराध है, तो ये अपराध तो अली आरिफ जैसे लोग, यश भारती जैसे लोग करते रहेंगे, मुसलसल करेंगे, देश हित में करेंगे, देश को बचाने के लिए करेंगे, देश में अमन शांति के लिए ये इस तरह का वक्तव्य देते रहेंगे, इस तरह का गुनाह करते रहेंगे। और ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है। ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने अपने आदेश में नेम प्लेट को लगाने को उचित नहीं ठहराया है। नहीं मानोगे आप, क्योंकि आपकी फितरत में शामिल है। दूसरी चीज ये कि अभी मैं चंद दिन पहले जनाब डॉक्टर मोहित साहब के साथ डिबेट बैठा था। उज्जैन के एक स्वामी जी भी थे। डॉक्टर मोहित साहब ने ऑन कैमरा इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि साहब हम गौमूत्र पीते हैं, गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, तो ये क्या अपवित्र नहीं है? इससे धर्म पवित्र हो रहा है?
डॉक्टर साहब बैठे हैं, चले अभी बैठे हैं, पूछ लीजिए आप। मैं तो कहता हूँ मैं अरे इंसान का डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज, करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब हमारे प्लीज, जो डॉक्टर साहब पूरा एक में मिनट, पंचकाव्य में गौमूत्र प्रयोग होता है। डॉक्टर साहब मेरी बात पूरी हो जाए, डॉक्टर साहब मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए आप ठीक है आरिफ साहब, आरिफ साहब डॉक्टर अपनी बात आप कंप्लीट करिए। हाँ। एक सेकंड में डॉक्टर साहब, अपूर्णा जी एक सेकंड में डॉक्टर साहब से थोड़ा सा प्लीज। डॉक्टर साहब आप रिसर्च स्कॉलर हैं, यू नो वेरी वेल, किसी आप मेडिकल के डॉक्टर से पूछ लीजिए और रिसर्च स्कॉलर कर लीजिए और इस पर भी आप शोध कर लीजिए। बॉडी से, इंसान की बॉडी से या जानवर की बॉडी से निकली हुई हर चीज नुकसानदेह है, अपवित्र है, जिसको आप पवित्र करार दे रहे हो। मैंने तमाम आपको अली आरिफ जी बताऊं कि ऊंट का मूत्र लोग अरब देशों में पी रहे हैं, उसके तमाम वीडियो पड़े हैं सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिए, महिलाएं भी पुरुष भी पी रहे हैं। इस तरह की अफवाह मत उड़ाइए, ये एकदम गलत है। मैंने अपने आप से देखा वीडियो, सफाई, आप भी सर्च कर लीजिए। डॉक्टर साहब फॉर योर कंफर्मेशन, ऊंट का मूत्र पी रहे हैं, उसमें दूध भी ऊंट का मिला रहा है। ठीक है, अब इन चीजों को लेकर उलझिए मत, इन चीजों को लेकर उलझिए मत। बात नाम की हो रही है, बात नाम की हो रही है तो मुझ पर ही रहते हैं, इन चीजों को लेकर उलझते नहीं है। गाय का गोबर लीपते हैं, ठीक है, उसी पर हवन कुंड सजाते हैं। चलिए ये अपनी इच्छा के अनुसार ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, देखिए आरिफ जी, मोहित जी, ये अगर कोई गौमूत्र पी रहा है, अगर कोई गौमूत्र पी रहा है तो वो अपनी मर्जी से पी रहा है, उसको उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा। हमारे स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए, सबके लिए बहुत ही लाभप्रद है। चलिए ठीक है मोहित जी, आरिफ जी, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, अगर कोई गौमूत्र पी रहा है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार पी रहा है, इसके लिए कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। जैसा कि आपने कहा कि अरब कंट्रीज में लोग ऊंट का पेशाब पी रहे हैं, ठीक है, ये अपनी मर्जी से लोग पी रहे हैं, इसके लिए भी उन्हें भी कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये चर्चा का विषय नहीं है। अतुल गहलोत जी कुछ कहना चाह रहे थे आरिफ जी के बयान पर। ठीक है आरिफ जी, आपकी बात पर अतुल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अतुल जी, बार बार सवाल इन्हीं चीजों को उठ रहा है कि जो जांच की जो प्रक्रिया थी वो गलत है, जांच उस तरह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब देखिए बार बार सवाल तो वही चीजें हो रही हैं कि नेम प्लेट को लेकर। अपूर्वा जी, मैं आरिफ जी से पूछना चाहता हूं कि यदि किसी की हम नाम की पहचान करते हैं तो इसमें क्या गलत है? हम यदि नेम प्लेट लगवाना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? यदि भोले के भक्त वहां से जा रहे हैं और वो सात्विक और शुद्ध भोजन करने के लिए जाते हैं, और यदि मुस्लिम का यदि ढाबा, वो पंडित जी ढाबा बना के वो खा लेंगे, तो बेचारे वो जो भोले के भक्त हैं यदि वो आक्रोशित हो गए और वहां बहुत बड़ी हिंसा हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? कौन जिम्मेदार रहेगा? चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, पूर्वा जी ऐसी सरकार है, यहाँ ताजियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की जाती है, कांवरियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की जाती है, ईद के लिए भी गाइडलाइन जारी की जाती है कि शांतिपूर्वक कार्यक्रम किए जा सके। ये नहीं है कि हिंदू धर्म के लिए मुस्लिमों का भी कार्यक्रम शांतिपूर्वक किया जा सके, ऐसी सरकार गाइडलाइन बनाने का काम करती है। मुझे तो ये नहीं समझ आता आरिफ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि हम किसी की पहचान उजागर करते हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? पहचान उजागर करने में क्या दिक्कत है? नाम आरिफ है तो आरिफ बताइए। एक मिनट आरिफ जी, उनकी बात कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक मिनट आरिफ जी, बस एक मिनट रुक जाइए, अतुल जी की बात कंप्लीट हो जाए। अतुल जी, और इसकी इजाजत तो कानून भी हर एक शख्स को देता है कि आप जिस दुकान पर जा रहे हैं, जैसे हम सामान खरीदते हैं तो हम एमआरपी पूछते हैं, हम उस डब्बे पर भी हम देखते हैं कि उस पे एमआरपी क्या लिखी है, हम दुकानदार से भी पूछते हैं, मोल भाव करते हैं। तो अगर हम अपनी सात्विकता, अपनी शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं और फिर अगर कोई मुस्लिम शख्स, देखिए वहां पर दुकान लगाने के लिए, ढाबा खोलने के लिए मनाही नहीं है, कैमरा पे पेंट उतारना मना किया गया है। वहां जो लोग थे उन्होंने मना किया कि पेंट मत उतारिए, पेंट नहीं उतारी गई, ये गलत बयानबाजी है, कोई पेंट नहीं उतारी गई उसकी। चलिए आरिफ जी जवाब दीजिए। कोई उसकी पेंट नहीं उतारी गई, उससे पूछा गया, वो गोपाल बनकर, वो तमन्ना जो व्यक्ति था गोपाल बन के काम कर रहा था, क्या गलत नहीं है? क्या कांवरिया यदि वहां से जाते और उनको यदि पता लग जाता कि हमने वैष्णवी भोजन किया है इस पर और ये बनाने वाले मुस्लिम हैं, क्या वहां हिंसा नहीं हो सकती थी? वो आप बात नहीं देख रहे आरिफ जी, उस बात को तो कम से कम सोचो। देखिए आरिफ जी, बात यहाँ सिर्फ कुछ दिनों की है, बात एक मिनट अतुल जी, देखिए बात यहाँ सिर्फ कुछ दिनों की है, 15 दिन की है, क्योंकि बहुत संवेदनशील ये यात्रा होती है। ऐसा नहीं है, हम भी देखिए हिंदू हैं, हम भी अगर लखनऊ जाते हैं घूमने तो हम भी टुंडे के कबाब खाते हैं सर, ऐसा नहीं है।
हम भी मुस्लिम की दुकान पर जाते हैं, हम भी वहां जाकर बैठते हैं, खाते हैं, हम घर में सामान ऑर्डर करते हैं। अब जो डिलीवर करने आ रहा है वो हिंदू है या मुस्लिम, हमें कैसे पता चलेगा सर? लेकिन वहां पर हम कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चीज नहीं करते हैं। लेकिन जब यहाँ ये 15 दिन जो होता है बहुत संवेदनशील होता है, बस इसीलिए कहा जा रहा है। बार बार पुलवामा पहलगाम के आतंकी से तुलना करनी आप कांवरियों की कितना गलत है, इनको सॉरी मांगना जवाब चाहिए देने का मौका कांवरियों से। देंगे आप? ठीक है अतुल जी, जवाब ले लेते हैं आरिफ जी से, फिर उसके बाद मैं यश भारती जी का रुख करूंगी। ठीक है आरिफ जी जवाब दीजिए। हाँ जवाब अच्छा, दीजिए। कुछ इस भारती जी कहना चाह रहे हैं, भाई भारती जी थोड़ा मैं कह लूं? आप जी, चले जाते हैं। जी अपूर्णा जी, एक चीज ये जान लीजिए, अभी हमारे अतुल जी बीजेपी प्रवक्ता फरमा रहे थे, नाम और शिनाख्त बताने से कौन इनकार कर रहा है। दूसरी चीज ये मैं कहूंगा कि ये देश या निज़ाम हुकूमत कह रहे हैं आप, ये जस्टिस से चलेगा, इंसाफ से चलेगा या गुंडागर्दी से चलेगा, इसको तय कर लें आप। दूसरी चीज ये कि नाम बताने या नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको वो क्या कह रहा है उसको भी आप नहीं मानोगे। तीसरी, तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि देश जो है रूल ऑफ लॉ से चलता है, इंसाफ से चलता है, कानून की हुक्मरानी से चलता है, गुंडाई से नहीं चलता है। ये गुंडाई हो रही है कि नहीं, इसको आप जायज करार देंगी। दूसरी चीज ये कि अगर शुद्धता की बात की जाए कि वहां साहब सवाल धर्मभ्रष्ट कर रहा है, तो आप बताइए, ईमानदारी से बताइए कि सरजू मैया हो, गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, जो भी मैया हो, सारे शहर की गंदगी उस नदी में जा रही है, तो क्या वो पानी शुद्ध हो जा रहा है? शुद्ध है जिसको आप भोलेनाथ को चढ़ाने ले जा रहे हो? जी, आपको किसी की धार्मिक पर प्रतिक्रिया करने का कोई अधिकार नहीं है। ये चीज नहीं आरिफ जी, ये चीज नहीं ले जाना चाह रहे हो? ये कहाँ का नहीं आरिफ जी, ये चीज नहीं, पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं। भी मैंने बताया आपके चैनल पर गुमराह किया जा रहा है मासूम आवाम को कि मोहम्मद इकबाल शहीद होता है पाकिस्तान के बमबारी से और उसको आप कह रहे हो आतंकवादी था वो है। ये क्या है? ये किस तरफ ले जा रहे हो आप? बात यहाँ पर आके रुकती है। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, यदि आतंकवाद का डर नहीं होता तो जब आतंकवादी मरता है तो उसके जनाजे को नमाज क्यों पढ़ी जाती है? तो नमाज पढ़ी जाती है जिसको आतंकी को डर नहीं होता, उसको समझ नहीं चलेगा। ये देश रूल ऑफ लॉ से चला है, चलेगा, लेकिन अफसोसनाक है कि रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, यश भारती फैलाई जा रही है। और खास तौर से अभी आपने देखा इटावा में क्या हुआ, अभी देखिए आप हमीरपुर में क्या हो रहा है। दलितों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हो, यादव कथावाचक के साथ इस तरह से करो, मुंह छिड़क रहे हो, उसके ऊपर नाक रंगवा रहे हो, क्या ही कर रहे हो आप? क्या यही सलूक आपके साथ हो? चाहे सामग्रियों में मिलाने का प्रश्न हो, पहले आपके लोगों ने किया नहीं क्या? अफसोसनाक पहलू ये है कि सारे के सारे लोग खामोश तमाशाई, जिसके साथ वो हो रहा है वो उसको निपटे, वो उसको समझे, वो उसको जाने। यही इस देश का दुर्भाग्य है। ये लड़ाई किसी एक ठीक है यश भारती जी, किसी एक जात की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं है। अब ये संविधान और रूल ऑफ लॉ के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है, सब लोगों को मिलकर के जी। यश भारती जी क्या कह रहे थे आप? जी चलिए यश भारती जी। देखिए अपूर्वा जी, आपने पीडीए की बात की, मैं जवाब दे रहा था तो मुझे म्यूट कर दिया। नहीं, म्यूट किसी ने नहीं किया था सर, आपको म्यूट किसी ने नहीं किया था। वो आपका अधिकार था। आपने पीडीए के अधिकारों की बात की। पीडीए अपूर्वा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पीडीए के अधिकारों की आपने बात की। पीडीए का अधिकार दिखा इटावा में कि अगर आप कथा बांचोगे, आप शिखा रखोगे, सनातनी धर्म का आप अनुसरण करने की कोशिश करोगे तो आपकी शिखा काट दी जाएगी, आपको कथा पे नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको अधिकार नहीं है कि कथा करी जाए। आप तो इस बात पे बहुत सारे पक्ष आकर के खड़े हो गए। ठीक है, जो पक्ष आके खड़े हो गए, लेकिन किसी भी हमारे बड़े पक्षधर ने आकर के उन लोगों को गुनाहगार नहीं बोला जिन्होंने इस बात के लिए मना करा कि ये लोग जो है ये कथा नहीं बांट सकते थे, इस जाति के लोग कथा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने भी विरोध किया उनके खिलाफत में कोई नहीं खड़ा हुआ। ठीक है,
हम पीडीए के लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे अपने हक अधिकारियों से। हमारी पीढ़ियों ने किया है, हमारी पीढ़ियां करती रहेंगी। हक अधिकार जितना मिला है हम ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे संवैधानिक अधिकारों के साथ में। दूसरी बात अपूर्वा जी, जितना प्रचार किया जा रहा है, ऐसा हुआ अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, क्योंकि प्रवक्ता नहीं है वो नेता है, जो नेता कह रहे थे कि पैंट उतारने की बात नहीं की, पैंट उतारने से रोका गया, हिंसा की गई, ये तो बात वो स्वीकार कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी हिंसक घटनाएं हो गई, लगातार हो रही हैं, कौन से पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, कौन से खाद्य विभाग पे कार्रवाई, किसके क्षेत्र में आता था? अपूर्वा जी, इंडिया न्यूज एक बड़ा चैनल है, जिम्मेदार चैनल है, अभी तक ये खबर क्यों नहीं दिखा पाया? क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ? क्या इसमें निकम्मापन हुआ? उन निकम्मे लोगों पे क्या कार्रवाई हुई? अभी तक इंडिया न्यूज इस बात को क्यों नहीं दिखा पाया? लगातार हम 4 दिन से कांवड़ यात्रा पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पे, कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे, सरकार पे सवाल क्यों नहीं किए जा रहे? केवल बयानबाजियों पे बातें, जिनकी आंख के नीचे, जिनके नियंत्रण के नीचे ये सारी चीजें, उनसे कोई सवाल नहीं, उन पे कोई बात नहीं। उनसे भी तो सवाल बनते हैं, उन पे भी तो कार्रवाई होना चाहिए, उनके लिए भी तो एक बार डिबेट कर लीजिए, उनको भी तो लीजिए। ये हमारा आग्रह और निवेदन है। लड़ाई तो चलती रहेगी हमारी आपकी, लड़ाई तो होती रहेगी हिंदू मुसलमान की, आप लड़ाते रहिए, हम लोग लड़ते रहेंगे, भाईचारा बनता रहेगा, लेकिन जो ये गलत काम कर रहे हैं उन पे कार्रवाई कब होगी? चलिए, बड़ा सवाल ये हो रहा है। इंडिया न्यूज अगली बार उनका नाम जाहिर करे, किस पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में ये काम हुआ, किस खाद्य विभाग के अधिकारी के क्षेत्र में काम हुआ, कौन प्रभारी मंत्री है, कौन विधायक, कौन चलिए, सांसद ठीक है, है यश भारती इन सब की जी। अब जिम्मेदारी देखिए, तय अब होनी जिस तरह चाहिए। आप अभी सवाल पूछ रहे हैं ना कि किस पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में ये चीजें हुई हैं, किसका नेतृत्व था वहां पर, कौन अधिकारी था, अभी जो ये सवाल आप पूछ रहे हैं, कल को अगर उस इलाके में कोई हिंसा हो जाती है कांवड़ यात्रा के दौरान, तो भी आप यही सवाल पूछेंगे इसी मंच पर? नहीं बैठकर आप मुझसे यही सवाल, वो चीज ना हो, इसीलिए यश भारती जी ये तमाम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, वो चीज ना हो। अपूर्वा जी, कल्याण सिंह जी की सरकार ने यह हलफनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद सुरक्षित रखेंगे, और कल्याण सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई, इसीलिए उनकी सरकार हटी और किसी ने उसको गैर वाजिब नहीं कहा। और ये गैर वाजिब जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होता है, इसीलिए इनको हटाया जाता है। जनता स्वीकार नहीं करती है, जिससे का तनाव बनाते हैं, तनावपूर्ण काम करते हैं, 80-20 करते हैं समाज के अंदर, कटोगे तो बटोगे जैसे नारे देते हैं, हनुमान जी की जाति दलित बताते हैं, फिर इनके अंदर भी कंपटीशन हो जाता है। इनका एक कैबिनेट मंत्री ये कहता है, ओपी राजभर जी, कि नहीं हनुमान जी की जाति तो राजभर थी, लेकिन हमारे हिंदू संत समाज नाराज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो स्टार प्रचारक हो गए ना, ये वो तब नाराज नहीं होंगे। अगर हम नाराजगी दर्ज कर देंगे तो हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे, सनातन विरोधी हो जाएंगे। आखिर भगवान की जाति खोजना, ये तमाम चर्चा जो हम कर रहे हैं, ठीक है, कौन लोग ये काम करते हैं? यश भारती जी, ये जो तमाम हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि नेम प्लेट लग जाने से सौहार्द बिगड़ जाएगा, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। नहीं। हाँ। अपूर्वा जी, नेम प्लेट लगने से बात नहीं है। हाँ। खाद्य विभाग का लाइसेंस है, उसमें सब चीजें स्पष्ट हैं। गाड़ी के पीछे आप नेम प्लेट लगाने पे अगर कोई अपनी जाति और धर्म लिख दे तो आप चालानी कार्रवाई कर रहे हो। गाड़ी के आगे कोई अपना जाति धर्म लिख दे तो आप चालानी कार्रवाई कर रहे हो। देखिए, गाड़ी के ऊपर लिखना, गाड़ी के ऊपर अगर कोई अपना नाम लिख रहा है, अपनी जाति लिख रहा है, वो आपको भी पता है यश भारती जी, वो हमें भी पता है कि वो चीजें सिर्फ शोबाजी के लिए होती हैं, वो चीजें सिर्फ शोबाजी के लिए होती है, उनका कोई मकसद नहीं होता है, उन चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है, पुलिस की गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? इसीलिए ना कि हमें पहचान पता चले कि ये एम्बुलेंस है, ये पुलिस की गाड़ी है। भारतीय अब आप गाड़ी पे इतना विश्लेषण कर रहे हैं तो मेरा एक निवेदन और है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस करी कि कोई भी गाड़ियों में लाल बत्ती नहीं लगाएगा। मोदी जी ने श्रेय लेने की कोशिश करी, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। कितनी गाड़ियों से हूटर खत्म हो गया, कितनी गाड़ियों से प्रेशर हॉर्न खत्म हो गया। जो आरटीओ के, जो यातायात नियमों के खुले तौर पे उल्लंघन है। ठीक है यश भारती जी, देखिए वक्त की कमी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय पर लेना होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय पर लेना है, सबसे पहले मोहित शुक्ला जी मैं आपसे शुरुआत करूंगी।
बार बार नेम प्लेट को लेकर, नाम बताने को लेकर, पहचान बताने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। लगातार ये चीजें चल रही हैं। 4 दिन से हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी देखिए अपूर्वा जी, मेरा ये कहना है, एक तर्कयुक्त वाणी में कहना चाहता हूँ कि जैसे अली आरिफ साहब यहाँ बैठे हैं, पहले मैंने कई डिबेट करी हैं जिनमें हलाल पर लेके हुआ था कि हलाल की मोहर खाद्य पदार्थों पे लग रही है। इस्लाम में कहा गया है कि जो हलाल हो वही खाया जाए, नहीं तो ना खाया जाए। तो अब जैसे मुस्लिमों को हलाल चीज खाने का अधिकार है, जो हलाल ना हो ना खाए, ऐसे हिंदुओं में जो शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखने का विशेष नियम बनाया है व्रत उपवास में, तीर्थ में। तो इसलिए जो कांवड़ यात्री हैं, जो वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कोई साधारण यात्रा नहीं है, व्रत उपवास रखते हैं, तो वहां अगर वो शुद्धि अशुद्धि का अपने धर्म के अनुसार पालन करना चाहते हैं और उसके लिए सरकार कोई नियम बना रही है, तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। तो केवल उस रूट मात्र के लिए, कोई भारत भर के लिए थोड़ी है या प्रदेश भर के लिए। ठीक ये है मेरा अतुल गहलोत जी, सिर्फ 15 दिन की बात है, बहुत संवेदनशील ये यात्रा होती है और सिर्फ कांवड़ रूट के दौरान ही ये चीजें की जा रही है। नेम प्लेट लगाने को कहा जा रहा है, लेकिन दुकान लगाने को लेकर ऐसा नहीं कि आप दुकान नहीं लगा सकते। अगर आप किसी अन्य धर्म के हैं तो आप दुकान नहीं लगा सकते, आप अपनी दुकान लगा सकते हैं, लेकिन आपको, चाहे वो आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो, आपको अपने दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। विपक्ष को इस पर आपत्ति है। जो ये 15 दिन का जो मामला है, यदि कोई नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है तो आप लगा सकते हैं, इसमें नाम को छुपाने की क्या आवश्यकता है। एक भक्तों का जब ये आस्था का मामला है, तो यदि हम 15 दिन अपने दुकानों पर नेम प्लेट लगा भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हम ये तो नहीं कह रहे मोमडन जो लोग हैं, अपने जो मुस्लिम जो भाई हैं, वो अपने अपने चीजों के नहीं लगाएं। आप अपना नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग, उन भक्तों की इच्छा होगी तो आपके यहाँ से भी लेंगे और उनके यहाँ से भी लेंगे, उनके स्वेच्छा का मामला है। इस छोटी सी चीज पर हाय तौबा नहीं होना चाहिए। ये एक सुरक्षा का प्रश्न है, ये एक कांवड़ यात्रा का प्रश्न है। सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, क्योंकि अगर कांवड़ यात्री जब कांवड़ लेकर निकलते हैं, बहुत संवेदनशील वो यात्रा होती है, वो उपवास रखकर निकलते हैं, तो उनकी शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि जब ताजिए का जुलूस निकलता है, ठीक है, ताजिए का जब जुलूस निकलता है आरिफ जी, तब देखिए उस वक्त भी सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए जाते हैं, जरूरी है। इसी तरह से जब कांवड़ यात्रा निकल रही है तो सुरक्षा की दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आरिफ साहब। अपूर्णा जी, मुहर्रम के जुलूस पर जितनी सख्ती, जितनी गाइडलाइन, जितनी वो डायरेक्शन दिए गए हैं, क्या आप देख रही हैं कि इससे इत्तेफाक करती हैं कि इसी तरह की गाइडलाइन कांवड़ यात्रियों को भी दी गई है। कांवड़ यात्रियों का हुदम पूरी दुनिया देख रही है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, हमने डीजे की ऊंचाई, ध्वनि का सब कुछ हमने ध्यान रखा, गाइडलाइन बनी है। अतुल जी, ये तहजीब नहीं है। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। प्लीज, आप अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, चश्मा बड़ा अच्छा लगा हुआ है। बहरहाल, तो थोड़ा सा दूसरे को मौका, सामने वाले को हल्का जानकर भारी है आप, सामने वाले को हल्का जानकर भारी है आप का मयार देखा, आपका मयार देखा, कितने मयारी हैं आप। अपूर्णा जी, बहुत ही विनम्र निवेदन है जी, इस प्यारे हमारे देश को अभी भी वक्त है इस नफरत के तूफान से बचाने की जरूरत है, और इसमें मीडिया बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है, अगर चाहे तो। कम से कम आपने अंत में मीडिया पर भरोसा जताया तो आरिफ साहब। यस, मैं आपको कोट कर रहा हूँ अब्दुल्ला जी, मैंने कोट किया है आपको। हाँ, मोहम्मद इकबाल को आप दहशतगर्द बता दिया आपने। हाँ, फिर भी आप यकीन नहीं कर रही हैं। आप क्या है ये? चलिए ठीक है आरिफ साहब, देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, बहुत माफी के साथ मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ। चर्चा के लिए इतना ही वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, कांवड़ यात्रियों की शुद्धता, उनकी पवित्रता का ध्यान रखा जा रहा है और ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। गाइडलाइंस कांवड़ यात्रियों के लिए भी हैं, तो गाइडलाइंस ताजिए के जुलूस को लेकर भी है। शुद्धता की जहां तक बात है, ये कांवड़ यात्रियों की शुद्धता को लेकर ये सवाल हर बार खड़ा होता है, क्योंकि जब कांवड़ यात्री अगर
आपे से बाहर हो जाएं, अगर उनको पता चल जाए कि अगर उन्होंने जिस ढाबे पर बैठकर खाना खाया है वो ढाबा असल में कुछ और निकला, तो फिर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है लोकल प्रशासन के लिए भी। किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द ना खराब हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी तरह का आपसी विवाद ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये गाइडलाइन, ये नियम, ये कायदे कानून सरकार और प्रशासन की तरफ से बनाए जा रहे हैं। विपक्ष लाख इसको लेकर बयानबाजी करे, विपक्ष लाख इन चीजों को गलत बताए, लेकिन जो सही है वो सही है और जो जरूरी है वो जरूरी है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश।